आज का यह वीडियो ई विद्या वाहिनी में अगर किसी बच्चे का 2 आईडी शो हो रहा है जिसकी वजह से आप वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अभी ऐसा समय है कि ई विद्या वाहिनी में बच्चों का वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इसी के क्रम में शिक्षक मानसिक तनाव में भी रह रहे हैं। अगर किसी बच्चे का 2 आईडी शो हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, डुप्लीकेट बता दे रहा है, ई विद्या वाहिनी में नाम काटने का विकल्प नहीं है, अगर किसी बच्चे का आर्काइव लिस्ट में डालकर नाम हटाने का प्रयास करते हैं तो विभाग के द्वारा शिक्षकों को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस बच्चे का नाम क्यों हटाया, यह बच्चा कहाँ गया, आपने बच्चों को जो विद्यालय में प्रयास कार्यक्रम चल रहा है उसे वापस लाने के लिए आपने क्या किया। इसी प्रकार के अनेकों बिंदु हैं जिससे शिक्षक परेशान हैं। विभाग के द्वारा ई विद्या वाहिनी को लेकर कोई प्रशिक्षण शिक्षकों को नहीं दिया जाना, जिसके कारण शिक्षक तनाव में रहते हैं, काम का प्रेशर बढ़ते चला जाता है और टेक्निकल जानकारी नहीं होने के कारण शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा है कि एक ही बच्चे को 2 से 3 क्लास में भी उनका स्टूडेंट आईडी शो होता है, बच्चे एनरोल्ड हैं। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर विभाग के द्वारा आदेश फरमान कर दिए जाते हैं कि इसे जल्दी वेरीफाई करें, अन्यथा आपको वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को एक एक करके वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड के सभी शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। जो शिक्षक लगातार चैनल को देखते हैं उन्होंने अपने विद्यालय के ई विद्या वाहिनी को बहुत हद तक सुधार भी लिया है, बच्चे का वेरिफिकेशन भी उन्होंने कर लिया है। अब कुछ शिक्षकों का कमेंट इस प्रकार का है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-2 स्टूडेंट आईडी शो हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करें, कुछ उपाय बताएं। तो आज का टॉपिक इसी विषय पर है। 2 स्टूडेंट आईडी शो हो रहा है तो आप उन बच्चे को कैसे वेरीफाई करें, तो आइए आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो किसी बच्चे का जब 2 आईडी शो हो रहा है तो ऐसी स्थिति में गूगल में आइए और ई विद्या वाहिनी लिखकर अपने विद्यालय को लॉगिन कर लीजिए। इतना तक आपने जान चुका है लॉगिन कैसे करें। अपना स्कूल का यूडास कोड डालकर इसे इंटर कर लें और उसके बाद इसे लॉगिन कर लें। यूडास कोड और पासवर्ड डालकर साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे का डुप्लीकेट 2-2 आईडी शो हो रहा है उसके लिए कैसे सुधारेंगे। अभी ओपन हो रहा है, इधर में आएंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी को क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय का डाटा आएगा। आप यहाँ पर क्लास को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि अगर भी किसी बच्चे का 2 स्टूडेंट आईडी है तो वो 2 जगह पर है, तो आपको किस क्लास में उसको रखना है उसे वहाँ छोड़ दीजिए। दूसरा स्टूडेंट आईडी जिस क्लास का है उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आइए हम दूसरे कक्षा को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सभी बच्चों का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या होगा, आपको जिस स्टूडेंट आईडी जो दोबारा शो हो रहा है उस स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर आएं और ये जो कलम का मार्का दिखा रहा है, ये जो कलम का मार्का दिखा रहा है, ध्यान रहे जिस स्टूडेंट आईडी में आपको प्रॉब्लम है आप उसी को क्लिक कीजिए। उसी को क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस बच्चे का पूरा डाटा यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप देखेंगे इस बच्चे का पूरा डाटा यहाँ ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या है, बात को ध्यान से समझिए ताकि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। अब इस बच्चे का पूरा डाटा आपके सामने है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की बात है कि ये बच्चे का आधार नंबर है, ये बच्चा का नाम है और ये उसके पिता और माता पिता हैं और नीचे डेट ऑफ बर्थ है। तो इसको क्या करना है,
जो ओरिजिनल एक जगह पर बच्चा जिस क्लास में था वहाँ उसे छोड़ दें। यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने विद्यालय के वैसे बच्चे का नाम दर्ज कर दें, इसमें स्टूडेंट आईडी वही रहेगा, लेकिन वैसे बच्चे का नाम यहाँ पर आपको चढ़ा देना है, उसका आधार दे देना है, जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है या फिर नया बच्चा जो आपके पास आने वाला है। तो आइए इसे हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस बच्चे का आधार हटा दिया है, जो डुप्लीकेट शो हो रहा था 2 आईडी उस बच्चे का, उस बच्चे के आईडी में नए बच्चे का इनरोल्ड कर दे रहे हैं। यहाँ पर उस नए बच्चे का नाम यहाँ एंटर कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नए बच्चे का आधार नंबर, नए बच्चे का नाम, नए बच्चे के माता पिता का नाम, साथ ही नए बच्चे का जन्म तिथि यहाँ पर हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें नए बच्चे का जन्म तिथि को भी हमने यहाँ पर चढ़ा लिया है। अब ये मेल है, इसे फीमेल कर देंगे और सारे डिटेल को यहाँ पर देख लें कि कहीं कोई खाली तो नहीं है, तो इसे अपना देखकर यस नो कर लें। जो भी है इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना आप कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे का पूरा डिटेल भर करके फिर से एक बार इसे आपको मिला लेना है कि कहीं कोई गलती ना हो। एडमिशन नंबर जो है इसे भी आप नए बच्चा जो आपने एनरोल किया है उसके अनुसार आप इसे भी संशोधन कर लेंगे और उसके बाद सारे डिटेल्स को मिला लेंगे। इस प्रकार से सारे डिटेल्स उसका है एक बार आपको फिर से मिला लेना है, ताकि कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटि न रह जाए। यहाँ पर बच्चे का मोबाइल नंबर भी इंक्लूड कर देना है। जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है आप उसे इंक्लूड कर दें और सारे डाटा को चेक करने के बाद अब हमको करना क्या है कि सबसे नीचे जो सबमिट बटन है इस पर अपडेट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैलिड आधार नंबर डालने की बातें कही जा रही है। इस प्रकार से हमने इस बच्चे का पूरा डिटेल्स को एक बार फिर से मिला लिया है और जो भी मिसमैच था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे इसके डिटेल्स को यहाँ पर हम फिर से अपडेट करके देखते हैं और यहाँ पर ये सेव होने का प्रोसेस में आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आर यू श्योर टू सबमिट। अब जैसे इसे हम सबमिट कर देंगे तो जो बच्चे का 2 आईडी था, एक तो उसका ओरिजिनल जहाँ पे था वहाँ रह गया, इस दूसरे आईडी पर इस बच्चे का अपडेट हो जाएगा। तो हम यस श्योर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बच्चा था इसका स्टूडेंट आईडी यहाँ शो हुआ और इसमें आया स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, अर्थात इस बच्चे को भी सक्सेसफुल कर लिया गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इस तरह से अगर किसी बच्चे का डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी शो होता है तो आप आसानी से डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी अर्थात 2 आईडी जो इस बच्चे का है तो एक बच्चे को वहीं पर रहने दें, दूसरे बच्चे का जो आईडी है उसमें नए बच्चे को यहाँ पर एनरोल्ड करके आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। लगातार इस प्रकार के शिक्षकों की समस्या आती रहती है और उसी आधार पर वीडियो अपलोड करके हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की समस्या आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे।